आपने कभी विचार किया है कि पृथ्वी पे लाइफ को किसने बनाया? अगर लाइफ अबायोजेनेसिस से बनी है, तो सिर्फ होमो सैपियंस ही इतने इंटेलिजेंट क्यों बने? और अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी पे लाइफ को एलियंस ने बनाया, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उन एलियंस को किसने बनाया होगा? इस प्रकार से हर जवाब एक नए सवाल को खोल देता है। आज हम इसी लूप को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर लाइफ अपने आप बनी तो उसमें होमो सैपियंस ही इतने इंटेलिजेंट क्यों बन पाए, इन सब के बारे में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अबायोजेनेसिस से लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसी अबायोजेनेसिस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर का एक सिमुलेशन तैयार किया, जिसमें उन्होंने अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर को लिया। फिर उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जाइज किया और कुछ दिन बाद में उनके सॉल्यूशन में एमिनो एसिड बनने लगा, जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब इससे लाइफ बन सकती है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट ने लाइफ को नहीं बनाया, बट एक लाइफ का रॉ मटेरियल बनाया, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया, एमिनो एसिड। लेकिन आज के समय में साइंटिस्ट मानते हैं कि यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने जो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर को तैयार किया था, जो सिमुलेशन तैयार की थी, उसमें जो गैसेस उन्होंने प्रिडिक्ट की थी वो सही नहीं थी। साइंटिस्ट का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी उस टाइम में मौजूद थी, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। अब आपको लग रहा होगा कि लाइफ तो अपने आप इजीली बन जाती है, जैसे आपने किसी सड़े हुए फ्रूट्स को देखा हो या कीचड़ में देखा हो, तो वहाँ पे इंसेक्ट अपने आप पैदा हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, उस फ्रूट्स पे या कीचड़ में फ्लाइज या इंसेक्ट पहले ही अपने एग्स को वहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद में वो एग से ही लाइफ फॉर्म निकलती है और अपने को ऐसा प्रतीत होता है, अपने को ऐसा लगता है कि वो लाइफ फॉर्म उससे अपने आप पैदा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। वो किसी दूसरे लाइफ फॉर्म ने उसको वहां पे लाया है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर अर्थ पे इतने सारे जीव जंतु है, उनमें से होमो सैपियंस इतने इंटेलिजेंट और इतने अलग क्यों बन पाए उन जीव जंतुओं की तुलना में। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि होमो सैपियंस इंटेलिजेंट थे। आज से काफी टाइम पहले दूसरे ओमनीज भी थे जो होमो सैपियंस की तरह ही इंटेलिजेंट थे, जैसे निएंडरथल्स, डेनिसोवान्स, होमो फ्लोरेंसियंसिस, और इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी भी थी जो होमो सैपियंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। बट क्लाइमेट चेंज, स्मॉल पॉपुलेशन एंड इंटरब्रीडिंग की वजह से ये प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई। अब कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ पे लाइफ को एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने सीडिंग की है, ये जानने के लिए कि उनका खुद का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। तो आज तक हमें इसकी कोई एविडेंस क्यों नहीं मिली? मतलब वहां से कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ, न ही अपने सिग्नल्स का कोई रेस्पॉन्स आया, न ही अपन ने किसी एलियंस सिविलाइजेशन किसी स्पेसशिप को या किसी एलियंस को डिटेक्ट किया। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि डिस्टेंस एंड टाइम स्केल्स, मतलब जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी या जो टाइम स्केल्स है वो डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ की जो टाइम स्केल है और वहाँ की जो टाइम स्केल्स है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकती है। और हमने रेडियो सिग्नल्स आज से 100 साल पहले से स्टार्ट किया है। वो सिग्नल्स सिर्फ एक कॉस्मिक क्लॉक पे एक ब्लिंक की तरह है। जैसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे अर्थ है और एक प्लेनेट यहाँ पे है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अपन जो भी सिग्नल भेज रहे हैं वो इसी के आसपास में बहुत सारी गैलेक्सीज है यहाँ पे, और इस प्लेनेट और उस प्लेनेट के बीच में ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। अब अपने को लगता है कि ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक गया तो भी अपने को कोई लाइफ का सिग्नल नहीं मिला, तो अपन ये जानते हैं कि लाइफ नहीं है, सिर्फ अपनी अकेले है। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये टाइम स्केल्स का डिफरेंट है, और दूसरा डिफरेंट है कि मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और अपने पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ तक एकदम फास्ट तरीके से पहुँच जाए। उसमें बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने को आज तक किसी एलियंस के एविडेंस क्यों नहीं मिले या कोई सिग्नल्स रिसीव क्यों नहीं हुआ। अगर वो टेक्नोलॉजी, वो एलियन सिविलाइजेशन भी अगर ये चाहे कि वो अर्थ से कांटेक्ट करना चाहे, तो उन्हें भी काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ से यहाँ तक आने में। अगर मान लेते हैं कि वो प्लेनेट पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो अपने से एडवांस्ड है, काफ़ी एडवांस है, तो वो अपने को ये क्यों पता लगने देगी कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? उनको सिर्फ पता है, वो अपने को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो अपने से कम एडवांस है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और अगर अपने लेवल पे है फिर भी उन्हें नहीं पता होगा। पता कब केस में होगा? जब वो अपने से काफ़ी एडवांस है, उनके पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि उनके सिग्नल्स काफ़ी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, या उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो फिजिक्स से भी बियॉन्ड हो। तो अगर उन्हें सब पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे भी करती है, यहाँ पे भी करती है, बस वो अपनी निगरानी में अपने को देख रहे हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार से ये इवॉल्व हो रही है। अगर आप इमेजिन कीजिए अपने को कोई लाइफ मिलती है किसी प्लेनेट पे, तो अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन होता है। अपन सीधे ही जाके उनसे थोड़ी कांटेक्ट करेंगे, अपने को थोड़ी पता है उनकी वीकनेस के बारे में, वो किस फील्ड में काफ़ी एडवांस है, वो अपने को नहीं पता है। तो दैट्स वाई इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं कि आज तक अपने को कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिली है, या अपने को कोई एलियंस के एविडेंस नहीं मिले है, या उनका कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है। बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो काफ़ी बनती है कि किसी को एलियंस दिखा, किसी को यूएफओ दिखाई दिया, बाकी ये सब फेक होती है। क्यों?
अपने इंसान का ब्रेन ही ऐसा है कि हर चीज़ को बड़ा सड़ा के बताते हैं। हालांकि मैंने अगर आपको कोई बात बताई, आप किसी तीसरे व्यक्ति को बात बताओगे तो अपना थोड़ा वर्ड और ऐड करके बताओगे। इंसान ही कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करता है, बाकी वास्तविकता ये नहीं है। अगर कोई एलियंस वगैरह हमें दिखाई दिए होते तो हमें पता चल जाता। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं 100% आपके कमेंट्स का रेस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि अभी व्यूज़ वगैरह बिल्कुल भी कम आते हैं और मेरे को इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अपन ज़रूर इन सब के बारे में बात करेंगे।